सिर्फ नेता नहीं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नहीं, बॉलीवुड भी इनके समर्थन में उतर आया है। क्या सोनाक्षी सिन्हा, क्या इमरान खान, क्या शोभा डे यहाँ पर टीवी न्यूज चैनल पे आने लगे। उनको शर्म आ गई कि 18-19 दिन से आदमी बैठा है और हम एक बार भी यहाँ नहीं आए तो जनता हमें धक्के देगी। जहां तक बात इस 20 जुलाई की है, 1.5 लाख लोगों ने मिस कॉल देकर कंफर्म किया है कि वो जंतर मंतर पहुंच रहे हैं 20 जुलाई। 1.5 लाख लोग, और ये 12 घंटे पहले का डेट। 1.5 लाख लोग दिल्ली में आखिरी बार कब एक साथ इकट्ठा हुए? तो शायद वो जब अन्ना आंदोलन हो रहा होगा। हाँ, आंदोलन जरूर होने चाहिए। मैं कानपुरिया हूँ, इसलिए मैं ये जानता हूँ कि कानपुर का जो है आंदोलन से बहुत पुराना इतिहास है। हम भी कानपुर से हैं दोस्त। मुझे पता है, हम भी कानपुर के। मैंने भैया आपको देखा इसीलिए मैं कानपुर का इतिहास जो है आंदोलन वाला रहा है, पर कानपुर वाले अब आंदोलन नहीं कर रहे हैं। पता है कि कानपुर में पहली बार चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की मीटिंग हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल आपको पता है कानपुर के डीएवी कॉलेज के हॉस्टल में काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन लूटने की प्लानिंग हुई थी। बिल्कुल, ये सब पता है। इसीलिए कानपुर का खून जो है दिल्ली के लिए हमेशा जो है, जब भी आंदोलन होता है तो वो भागने के लिए दौड़ता है। ये गुरु ये श्रीमद् भगवत गीता लेके आए हो। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं यजामहे। मतलब भी समझाओ साथ में। इसका मतलब कि जब जब धर्म पे हानि हुई तब तक भगवान ने अवतार लिया है किसी न किसी रूप में। तो यहाँ भगवान कौन है? आज हमारे सोनम वांगचुक जी है, जो उनके लिए मैं ये श्री भगवत गीता जी सब समर्पित करने आया हूँ। आज भीड़ है, कल तो क्या क्या हो सकता दोस्त हम भी कभी भीड़ थे। भीड़ में रहोगे ना दोस्त लोगों के बीच में, तो जिंदगी वो पार्ट सिखाएगी जो कोई आईएएम नहीं सिखा पाएगा। तो वो पार्ट सीख रहे हो जो आईएएम नहीं सिखा पाएगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है। और हमने इसी भीड़ से सीखा है। और अगर भीड़ ना होती, तुम्हारे जैसे पत्रकार ना होते, तो हमने सारे जिंदगी के इंपॉर्टेंट लेसन इसी भीड़ में लिए हैं, इन्हीं आंदोलनों में लिए हैं, आप लोगों से मिलके लिए हैं, आप लोगों से समझ के लिए हैं। ये मेरा अनुभव है दोस्त। तो अपने आप को ये मत समझिए कि आप भीड़ हैं, आप किसी का चैप्टर है, किसी के लिए एक पार्ट है। मध्य प्रदेश बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक। तो उनका क्या करना है मतलब? जी आप मेरे से पूछ रहे थे ना, तो वहां से आएंगे तो वो आप छतरपुर से आए हैं। जी हाँ, छतरपुर की पहचान बाबा बागेश्वर से अलग है। अलग नहीं है बाबा, वहीं के हैं, छतरपुर के हैं बाबा। हमारे बहुत अच्छे हैं, पर्चा निकाल लेते हैं आप फट से आपका नाम का। तो सोनम वांगचुक जी यहाँ पर हैं, उनका पर्चा निकाला आपने? उनका क्यों अनशन कर रहे हैं, आपको पता है? आई डोंट नो। एक बार भगवंत मान ने कहा था कि हमारे देश में अगर एक बुलडोजर भी चलता है तो 5000 आदमी देखने आ जाता है। तो भैया जो है हमारे उसी का उदाहरण है। भैया को लगा भीड़ लगी है तो चले आओ। अरे ये देखो, ये कहाँ से आई, कहाँ से आए हो आप? रोहिणी से बता। साहब ये क्या लिखा है? यू टेक केयर ऑफ आवर प्लैनेट, लिव लॉन्ग लाइफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, वी विल टेक केयर ऑफ यू। ओके, यू एंड मी, यानी मिल के साथ चलना है। हाँ? सौरभ त्रिपाठी जी ठीक है, आप इधर आओ, तुम आओ। ये सौरभ है, हमारे छोटा भाई है, ये हमारा न्यूज पंच। आप लोग न्यूज पंच भी देखते हैं और देखते रहिए, रेड माइक भी देखता हूँ। अरे तो छोटे भाई नहीं देखोगे क्या? नेताओं से सुनने से ज्यादा इन लोगों को सुनिए। नेताओं को तो सुनते रहते हैं आप लोग, कभी ना कभी कहीं ना कहीं। इन लोगों को नहीं सुनने को मिलता है, तो मैं लगा इन लोगों को माइक देना चाहिए। तो रेड माइक इसीलिए तो बनाया था हमने। हम इस वक्त जंतर मंतर पर हैं और लगातार ये कहा जाता रहा कि भीड़ नहीं आ रही है, भीड़ नहीं आ रही है, भीड़ नहीं आ रही है। अनशन के 19 दिन हो गए हैं। सोनम वांगचुक काफी कमजोर हैं, यहां तक कि उनकी रिब्स दिखने लगी हैं। लेकिन जैसे जैसे ये खबर आगे बढ़ रही है कि सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही है, वैसे वैसे भीड़ बढ़ रही है। तो आप जंतर मंतर पर जो अब तक ये सुन रहे होंगे कि भीड़ नहीं आ रही है, कमजोर है, वो तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर अब आपको ठसाठस भीड़ नजर आएगी। एक झलक पाने के लिए सोनम वांगचुक के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। सिर्फ नेता नहीं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नहीं, बॉलीवुड भी इनके समर्थन में उतर आया है। क्या सोनाक्षी सिन्हा, क्या इमरान खान, क्या शोभा डे, ये सब लोग खुल करके सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर के चिंतित हैं और इस अनशन को लेकर के अपनी आवाज उठा रहे हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर जो टीवी मीडिया कवर नहीं करती थी, अब देखिए आपको तमाम न्यूज चैनल्स भी नजर आएंगे, उनके कैमरे भी आकर के लग गए हैं। शायद उनको भी अब ये लगने लगा है कि अगर अब भी ये अनशन और ये धरना कवर नहीं किया तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो शायद थोड़ी शर्म की वजह से ही सही यहाँ पर टीवी न्यूज चैनल पे आने लगे। उनको शर्म आ गई कि 18-19 दिन से आदमी बैठा है और हम एक बार भी यहाँ नहीं आए तो जनता हमें धक्के देगी। तो वो आज वो कैमरे वैमरे लेकर के टीवी न्यूज चैनल वाले भी आ गए हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। सोनम वांगचुक की हालत खराब है। आपको मंच पर दिखाते हैं कि सोनम वांगचुक लेटे हुए हैं और उनके मुंह पर मास्क लगा हुआ है। तबीयत खराब है, उनका वजन 9 किलो से ज्यादा गिर चुका है। और
कौन कौन आया वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आगे का प्रोग्राम क्या है वो भी हम धीरे धीरे आपको बताते हैं। 20 तारीख को संसद मार्च का प्रोग्राम है और हमारे साथ आशुतोष हैं। आशुतोष, आप 2-3 मिनट आपसे बात करते हैं। मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हैं। देखिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, तो जो आप सोशल मीडिया पर आप लोगों से सवाल पूछते रहते थे लोग कि भाई भीड़ नहीं आ रही, क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए पहली बात तो सौरभ भाई, भीड़ नहीं है, इस देश का युवा है जो बहुत सालों से तड़पाया गया है, जिसको बहुत सालों से लगातार जब जब मुद्दों की बात की है तब तक इग्नोर किया गया है। आज वही इस देश का युवा यहाँ पर मौजूद है। लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरह का हमारे खिलाफ नैरेटिव बनाया, हम शुक्रगुजार है आप जैसे लोगों के जिन्होंने एटलीस्ट हमारी बात तो प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचाई है। लेकिन हमें बहुत गर्व है इस देश के युवाओं पर कि वो आज हजारों की संख्या में, कितने सारे लोग तो सर हमें बता रहे थे 2-2 किलोमीटर दूर फंसे हुए हैं जाम में, हजारों की संख्या में लोग सोनम वांगचुक के समर्थन में पहुंच रहे हैं, उन बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए पहुंच रहे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 2 दिन में ये सरकार झुकेगी और 20 जुलाई तक बात पहुंचेगी नहीं। 20 जुलाई क्या प्लान है? कौन कौन लोग आ रहे हैं? किस किस आयु वर्ग के हैं? क्या प्रोफाइल है? पॉलिटिशियंस भी आ रहे हैं, थोड़ा बताइए जिन लोगों को। और बॉलीवुड आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, हमने देखा दीपिका पादुकोण ने स्टेटस लगाया हुआ है, शोभा डे हो, सोनाक्षी सिन्हा हो, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। अब धीरे धीरे शायद एहसास होने लगा है लोगों को कि भाई कुछ तो है जो सरकार नहीं सुन रही है, तो थोड़ा शायद आत्मग्लानि हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। और थोड़ी दुख की बात भी है सौरभ भाई कि 18 दिन सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा सरकार को उनकी सुध लेने के लिए। खैर सरकार ने तो अभी तक सुध नहीं ली है, लेकिन देर से ही सही आज देश की जनता रिकॉग्नाइज कर रही है कि किस तरह का व्यक्तित्व आज शायद कहीं ना कहीं जान से खेल रहा है और उनकी जान को खतरा है। जहां तक बात इस 20 जुलाई की है, मैंने 12 घंटे पहले वो चेक किया था डेटा, 1.5 लाख लोगों ने मिस कॉल देकर कंफर्म किया है कि वो जंतर मंतर पहुंच रहे हैं 20 जुलाई को, और ये 12 घंटे पहले का डेटा। मिस कॉल देखिए, क्योंकि आपने नंबर दिया है, जिनको आना है मिस कॉल दें। अटेंडेंस कंफर्म करने के लिए बोला था कि 20 जुलाई को जंतर मंतर जो लोग पहुंच रहे हैं वो मिस कॉल देकर अपनी अटेंडेंस कंफर्म। 1.5 लाख लोग, और ये 12 घंटे पहले का डेटा। 1.5 लाख लोग दिल्ली में आखिरी बार कब एक साथ इकट्ठा हुए? तो शायद वो जब अन्ना आंदोलन हो रहा होगा तब ही हुए होंगे, शायद वो भी हम मुतमईन नहीं है। लेकिन अगर 1.5 लाख लोग संसद मार्च के लिए आते हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर है। ये बहुत बड़ा नंबर है और ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चेतावनी भी है। आज गुरुवार का दिन है और आप देखिए जंतर मंतर पर 10-15 हजार लोग जुटे हुए हैं। ये तो वो लोग हैं जो अंदर आ पाए, पीछे 2 किलोमीटर दूर तक यहाँ पे जाम लगा हुआ था, तो 10,000 लोग आज जंतर मंतर पर जुड़े हैं गुरुवार के दिन। हर दिन ये भीड़ बढ़ती जाएगी और आप सोमवार के दिन दिल्ली में ऐसा जन सैलाब आएगा कि पूरी की पूरी सरकार हिल जाएगी। अभी भी इन लोगों के पास 3 दिन है। आखिरी वार्निंग है, आप धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करिए। सोनम वांगचुक जी की जान को अगर खतरा हुआ तो ये लोग नहीं रुकेंगे, पूरा देश दिल्ली पहुंचेगा और ये सरकार हिल जाएगी। ठीक है आशुतोष, आप काम करें, मुझे पता है आपके पास बहुत काम है। तो ये मंच पर आपको दिखाएंगे कि सोनम वांगचुक है, जो उनके पैरामीटर्स हैं चेक किए जा रहे हैं। कुछ लोग लद्दाख से आए हैं जो उनके साथ बैठे हुए हैं, उनके पास बैठे हुए हैं, उनका हाल चाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, ये सब लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप कहाँ से आए? कैट वाले भी आ गए, MBA करने वाले भी आ गए हैं। है तो सब घूम फिर के NTA के पेशेंट। इंजीनियर, तुम सब इंजीनियर हो? अरे भाई सब है, डॉक्टर वो, मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनने वाले वो, इंजीनियर वो है, शिक्षक भी आया है, एक होमगार्ड भी आया है, SSC वाले तो है ही हैं, नीट वाले तो है ही हैं। डॉक्टर साहब बताओ। इसका कोई वैल्यू नहीं है इस कंट्री में। उसके अलावा आप अपने बच्चे को पढ़ा के जितना ऊपर का पद मिला दो एजुकेशन से रिलेटेड, उसका क्या वैल्यू मिलेगा आपको? आप खुद सोचो ना। इतने मीडिया है हमारे पास, आप लोग के चलते पूरा इंडिया में ये चीजें लोग जानते हैं। 5 साल का बच्चा भी जान गया जिसको अभी होश ही नहीं है फ्यूचर का, लेकिन अभी एक भी मीडिया मुझे दिखी नहीं। ठीक है, अब देखिए ये बुजुर्ग हैं, वो भी नारे लगा रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर के। हम आज कुछ नहीं है, कल बहुत कुछ है। कल बहुत कुछ है, जाहिर सी बात है, आप भी लोग हो बहुत कुछ। आज सबको लगता है कि हम कुछ नहीं है, बस स्टूडेंट हैं, भीड़ है अभी, बस भीड़ के कल हम भीड़ है, आज भीड़ है, कल तो क्या क्या हो सकता। बस हम भी कभी भीड़ थे, कभी कोई ना कोई कभी भीड़ था। जब गांधी जी जब आए तो गांधी जी भी भीड़ थे, सब भीड़ थे। फिर कभी कुछ नहीं नजर आओगे, रास्ता खुद बनाना। भीड़ में रहोगे ना दोस्त लोगों के बीच में, तो जिंदगी वो पाठ सिखाएगी जो कोई IIM नहीं सिखा पाएगा। तो वो पाठ सीख रहे हो जो IIM नहीं सिखा पाएगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है। और हमने इसी भीड़ से सीखा है, और अगर भीड़ ना होती तो हमारे जैसे पत्रकार ना होते, तो हमने सारे जिंदगी के इंपॉर्टेंट लेसन इसी भीड़ में लिए हैं।
इन्हीं आंदोलनों में लिए हैं, आप लोगों से मिलके लिए हैं, आप लोगों से समझ के लिए हैं। ये मेरा अनुभव है दोस्त। तो अपने आप को ये मत समझिए कि आप भीड़ हैं, आप किसी का चैप्टर है, किसी के लिए एक पार्ट है, और आप के लिए लोग भी पार्ट होने चाहिए। दोस्ती करिए, मिलिए, कनेक्ट रहिए और अच्छी चीजें बताइए, और बी इंस्पायरिंग एंड बी इंस्पायर्ड। दैट्स व्हाट किसी ने मेरे को कहा था बहुत साल पहले। अरे इंजीनियर लोग, सब इंजीनियर हो तुम लोग? मैं तो नौकरी करता हूँ। काहे की? मैं आंदोलन में भी आया था। मैं सत्ता से सवाल पूछने के लिए हमेशा आतुर रहता हूँ। अगर सत्ता से हम सवाल नहीं पूछेंगे तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी, जो कि आज के समय में हो गई है। अरे हम सभी फिर वही बात है, अन्ना आंदोलन में आए, अरविंद जी बन गए मुख्यमंत्री। पहले बोले गाड़ी नहीं लेंगे, वो भी ले लें, फिर कहीं सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो भी ले लें, फिर कहीं बंगला नहीं लेंगे तो वो भी ले लें, देखिए, फिर कहीं वो आतंकवादी थे। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आंदोलन बंद हो जाने चाहिए। हाँ। आंदोलन जरूर होने बस चाहिए। ये बस ईमानदारी के बात। ठीक है, मैं कानपुरिया हूँ, इसलिए मैं ये जानता हूँ कि कानपुर का जो है आंदोलन से बहुत पुराना इतिहास अरे है। अब हम भी कानपुर Yes, से हैं, तो मुझे पता है। हम भी कानपुर के। मैंने भैया आपको देखा, इसीलिए मैं कानपुर का इतिहास जो है आंदोलन वाला रहा है, पर कानपुर वाले अब आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये भी सच बात है। पूरा देश अब देखिए, अब तो पूरा देश ही आंदोलन नहीं कर रहा है इस निरंकुश सत्ता के साथ। अरे आपको पता है कि कानपुर में पहली बार चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की मीटिंग हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल आपको पता है कानपुर के डीएवी कॉलेज के हॉस्टल में काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन लूटने की प्लानिंग हुई थी? बिल्कुल, ये सब पता है। इसीलिए कानपुर का खून जो है दिल्ली के लिए हमेशा जो है, जब भी आंदोलन होता है तो वो भागने के लिए दौड़ता है। चलो, और मैं क्या करते हो आप, क्या नाम? मैं नमस्ते इंडिया में हूँ, और यहाँ पर जो है बहुत बड़ी दूध बनाती है, दूध दही डेयरी का बड़ा कंपनी है। हाँ, आप आइएगा जरूर। कि नहीं तुम्हारे यहाँ आ गए हो? आप देखिए, नौकरी बचे या ना बचे, देश बचना चाहिए। ये गुरु ये श्रीमद भगवत गीता लेके आए हो। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम यजामहे। मतलब भी समझाओ साथ में। इसका मतलब कि जब जब धर्म पे हानि हुई तब तक भगवान ने अवतार लिया है किसी न किसी रूप में। तो यहाँ भगवान कौन है? आज हमारे सोनम वांगचुक जी है, जो उनके लिए मैं ये श्री भगवत गीता जी सब समर्पित करने आया हूँ। और मैं बलिया क्षेत्र से आता हूँ, जो कि बागी बलिया के नाम से बागी बलिया जी। अभी अब बागी नहीं हो रहा है यार। बात यह है कि अब सब कोई एक तरह से मानिए तो सब कोई चाटुकारिता में पड़ गया है। तो आज के समय में हम लोग इस आंदोलन से यही सीखना चाहिए कि किसी के भी ऊपर अपनी जवाबदेही सबके ऊपर रहनी चाहिए। आपके हाथ में हिंदुस्तान का झंडा है। आजमगढ़ से। आजमगढ़ से चले आ रहे हैं, इसीलिए सोनम वांगचुक समर्थन देने के लिए? जी। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? गौतम नाम है, हम पढ़ते हैं। अब सोच रहे हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है, कम से कम जो बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहते हैं लाइफ इज एजुकेशन, शिक्षा ही जीवन है, मगर सरकार ने तो हमारा जीवन ही खत्म करने की कोशिश की है। तो आजमगढ़ से अपना किराया भाड़ा लगा करके आए हैं? जी। तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की? नहीं, हम तो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी तो हमारा बीए फाइनल चल रहा है। आप करेंगे आगे? जी, आगे तैयारी करेंगे। तो हिंदुस्तान का झंडा लिया, आप यहाँ पर खड़े हैं। जी। घर में क्या बोल के आए हैं? घर से बोल के आए हैं कि हम जा रहे हैं सीजीपी के प्रदर्शन में। घर से आने दिया आपको? जी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आई कैन सी सम यंगस्टर्स ऑल्सो, सम गर्ल्स ऑल्सो। आपका नाम क्या है? अंकिता। अंकिता, कहाँ से आए हो आप? दिल्ली में ही है हम। तो क्या चीज है जो आपको यहाँ खींच के ले आए कि यहाँ जाना चाहिए, मिलना चाहिए, यहाँ खड़े होना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए? आई थिंक आई ऑल्सो फॉर लास्ट ईयर्स, बहुत पहले भी आई वॉज ऑल्सो गिविंग गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो इसी फ्रस्ट्रेशन से आई वॉज प्रिविलेज्ड इनफ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया कि चलो छोड़ो, उन एग्जाम्स को मत दो, उनमें इतना सब कुछ स्कैम वगैरह चल रहा है, इतना सब चल रहा है, तो यू कैन स्विच ऑन टू डिफरेंट सेक्टर्स। तो एटलीस्ट आई वॉज प्रिविलेज्ड इनफ टू डू दैट। तो आप सॉलिडारिटी में आई हैं। या आप कहाँ से आए हो? नोएडा से। नोएडा से आए हो सोनम वांगचुक की तबीयत पूछने, देखने, क्या करना है? यस सर, मैं भी पहले एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करती थी और 2024 में, एंड मेरा भी पेपर लीक हुआ था एसएससी का, जिसकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से मुझे नोएडा आना पड़ा। मैं लखनऊ से हूँ बेसिकली, और मैं नोएडा में रहती हूँ, और मेरा फर्स्ट यहाँ पे अभी कॉलेज चल रहा है, एमबीए फर्स्ट ईयर कॉलेज है मेरा, और इन्हीं का देख के हालत खराब है, देख के आना पड़ा मेरे को। आपको लगा कि आना चाहिए, सोनम की तबीयत खराब हो रही है? जी हाँ जी सर। आप कहाँ से आए हो? गोविंद चौधरी, मध्य प्रदेश, बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक। तो उनका क्या करना है मतलब? जी आप मेरे से पूछ रहे थे ना, तो वहां से आएंगे, तो वो आप छतरपुर से आए हैं? जी हाँ। छतरपुर की पहचान बाबा बागेश्वर से अलग है।
अलग नहीं है बाबा, वहीं के हैं, छतरपुर के हैं बाबा, हमारे बहुत अच्छे हैं। पर्चा निकाल लेते हैं आप फट से, आपका नाम का। मैं तो चला हूँ, आपका पर्चा निकाल लूं क्या? क्या नाम है आपका? मेरा परिचय मत निकालो, बताइए आप यहाँ आए क्यों आए? अब मैं तो ऐसे ही देखा, यहाँ भीड़ लगी हुई थी तो मैं आ गया देखने, भाग के। मैंने कहा क्या हो रहा है। तो सोनम वांगचुक जी यहाँ पर हैं, उनका पर्चा निकाला आपने? उनका नाम पता है आपको? क्या पर्चा है उनका? नहीं वो तो निकाल लूं, मैं निकाल लूंगा, स्टेज में आने दो मेरे को एक बार आप। नहीं नहीं, हाँ निकाल दो। जी हाँ निकाल दूंगा। तो क्या सोनम वांगचुक जी का अनशन कब तक चलेगा? क्यों नहीं, क्यों अनशन कर रहे हैं, आपको पता है? आई डोंट नो। फिर ऐसे चले आए? चलाया, मैं तो ऐसे ही चलाया घूमते एक बार घूमते। भगवंत मान ने कहा था कि हमारे देश में अगर एक बुलडोजर भी चलता है तो 5,000 आदमी देखने आ जाता है। तो भैया जो है हमारे उसी का उदाहरण है। भैया को लगा भीड़ लगी है तो चले आओ। क्या नाम है गुरुजी आपका? गोविंद चौधरी। गोविंद मतलब पंडित गोत्र चतुर्वेदी, मेरा साधु संत का हमारे मतलब। ठीक है, तो क्या देख रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे यही देख रहा था, मैंने कहा कौन सा नेता ज्यादा बोल रहा है। और मैं भी बोलता अगर मेरे बोलने लायक होता। क्या बोलते तुम? जो बोलते वो उनका जवाब। मैं क्यों अनशन पर बैठे हैं ये लोग वैसे बैठे हुए हैं, ये जो इनको क्या हो रहा है, तबीयत खराब चल रही है इनकी, तो वैसे क्या कर रहे हैं ये लोग? वैसे ही आ गए आप, उत्सुकता बस आ गए? जी हाँ। ठीक है गुरुजी, अब घर जाओ, थोड़ा आराम करो। ठीक है, आप कहाँ से हो आप? सरकार जो है की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है। हम चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, जो सोनम वांगचुक जी ने भी कहा है, जो सोनम वांगचुक जी ने भी कहा है कि एक नई शुरुआत होगी अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते हैं तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी। आप बोल लीजिए पहले। सबसे ज्यादा जो है वो एक साइंटिस्ट थे, वो लोगों के लिए काम करते, उनको इतना बेइज्जत की तरह उनको जेल में लेके गए हैं। मैं उनके लिए आई हूँ। आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान ने एंटी नेशनल गैंग का कहा इन लोगों को? आपको लगता है लोग एंटी नेशनल हैं? नहीं है ना, एंटी नेशनल नहीं है ना, ये नहीं है ना। कल को आपको कह देंगे सब एंटी नेशनल लोग इकट्ठा हो गए, आप भी एंटी नेशनल हैं, नहीं आपको है, बोल देंगे एंटी नेशनल, तो मुझे डर नहीं है, नहीं डर है? नहीं डर है, इसीलिए ना आए हैं। करता है सर काम एंटी आ जाओ यहाँ आओ, आप आओ, बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस है सर, मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस, बताइए प्रिंस, हाँ जी। क्या कह रहे हैं, यहाँ क्यों आए हैं? और बताइए, देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एंटी नेशनल लोग हैं, और लोग कह ही रहे हैं, लिख ही रहे हैं कि अमेरिका की साजिश हो सकती है, विदेशी ताकतें हो सकती हैं। अब आप लोग भी आए हैं यहाँ पर अगर सॉलिडारिटी दिखाने, तो आपको भी ऐसे कल को कह दिया जाए तो? नहीं सर, यहाँ पे आज क्या हो रहा है हमारे लोकतंत्र के अंदर, कोई भी किसी भी चीज के लिए प्रोटेस्ट करता है वो इंटरनेशनल बन जाता है, चाहे वो किसी भी चीज का प्रोटेस्ट हो। आप अगर रोड टूटने का ही प्रोटेस्ट करोगे तब भी आप इंटरनेशनल हो, पेपर लीक के अगर अगेंस्ट में करोगे तब भी आप इंटरनेशनल हो। कुछ भी हो, जैसे किसानों का आंदोलन था, लास्ट में प्रधानमंत्री ने आके माफी मांगी ना, तो यहाँ भी झुकेगा प्रधानमंत्री। आपको लगता है? बिल्कुल झुकेगा सर। 18 दिन हो गए, अभी नहीं झुकेगा? झुकेगा सर, झुकेगा, झुकाने वाला चाहिए सर, टाइम लगेगा उनको सर झुकाने वाला चाहिए, समय आ गया है सर, हर एक चीज का एक समय। तो ये बताइए, तो आप लोग पहली बार आए हैं कि आते रहे हैं, या फिर और लोग आ रहे हैं अब? मैं सर आज फर्स्ट टाइम आया अपनी जॉब से। अच्छा, आप पहली बार आए हैं, तो आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है? जी सर, बिल्कुल हो रहा है सर अच्छा। और आज हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये चीजें सर ऐसी ही चलती रहेगी। आने वाला जो हमारा जो यूथ हैगा, उनका जो लाइफ है वो ऐसी खराब होती रहेगी, पेपर लीक होता रहेगा ऐसे ही। जितने भी नेता लोग हैं पैसे ले लेकर पेपर लीक करवाते रहेंगे, लेकिन इसके पीछे अगर किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, अगर आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तो बाकी नेता भी ऐसे ही करते रहेंगे, तो किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी रह नहीं जाएगी हमारे देश में, फिर तानाशाही हो गई बिल्कुल एक तरीके से। ठीक है, चलिए, आप भी पहली बार आए हो अनशन? जी, मेरा नाम अंकिता है, मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम। हाँ, फर्स्ट टाइम आई है। इंस्टाग्राम पे देखा कि सब ये अनशन चल रहा है। मैं इसको स्टार्टिंग से फॉलो कर रही थी ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू। अब मुझे लगा कि जैसे सोनम वांगचुक सर को आज 19 डेज हो चुके हैं भंगट साइड पे बैठे हुए, तो मुझे लगा कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए इस प्रोटेस्ट के, जो गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं और जो धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, तो उसके लिए मुझे उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए उनको। मम्मी पापा ने क्या मना नहीं करेंगे आपको? यहाँ आ गई हो, बोलेंगे यहाँ पर सब देखो यहाँ कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहा है, टीवी मीडिया पे क्या चलता है वगैरह वगैरह, आप जानती हैं असलियत तो? हाँ, पर अभी तक तो मैंने उनको नहीं बताया, पर मैं जाके उनको बता दूंगी, तो ऐसा उनको भी कोई इश्यू नहीं होगा इससे। मैं एक्चुअली राजस्थान से हूँ, पर यहाँ पे मैं अपनी स्टडीज के लिए रह रही हूँ। तो आपको लगा यहाँ आना पड़ेगा? ये सब वो लोग हैं। आज पहले बार कौन आया? हाथ खड़ा करो। ये देखिए, सब लोग जो है आज वो पहली बार आए हैं। यानी धीरे धीरे लोग जब देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि 19 दिन हो गए अनशन के, 90 किलो के संसदीय क्षेत्र बनारस से आए हैं।
बनारस से हैं। बनारस से, बनारस सपोर्ट। अरे सुनो सुनो, बनारस क्योटो बन गया। क्योंटो क्या बनेगा, वो बनारस क्योटो बनारस ही नहीं रहा। क्योंटो की बात ही छोड़िए। नाम बताइए आप। बनारस सुमित कुमार जायसवाल मेरा नाम है, और बनारस गलियों का शहर है, जो प्रसिद्ध है उसने उसे भी चौपट कर दिए हैं, छोड़े नहीं है कुछ। बनारस क्योटो बन जाएगा, बढ़िया हो रहा है। कहा तो रहे हैं बनारस को बनारस ही रहने दीजिए, वही अच्छा है। हाँ जिसलिए वो प्रसिद्ध है वही नहीं रहेगा तो आप क्योटो कहाँ से बनाएंगे। मोदी साहब ने कहा तो, उन्हें तो माँ गंगा ने बुलाया, आप लोग क्यों उनका नाम खराब कर रहे हैं, पूरी गलत गलत बात बोल रहे हैं। गंगा ने बुलाया, उन्होंने सबको इसी यही कह के तो सबको ठग लिया, सबको ठग लिया। आप प्रधानमंत्री कहते हैं, हम उन्हें बहुरूपिया कहते हैं। अच्छा, रुपया कहते हैं हर मंच में कपड़े बदलने वाला, तो फिर न हो तो देख लीजिएगा। जायसवाल जी फिर आपको बोलेंगे कि आप सपाई हो, आम आदमी पार्टी वाले हो, कांग्रेसी हो। ऐसा है, देखिए देखिए हम आपकी बातों को से सहमत है। उनके विधायकी क्षेत्र से जो विधायक है हमें खुद कहते हैं कि तुमने हमें वोट नहीं दिया, हम तुम्हारा काम नहीं कराएंगे। हम सिंधोरा बाजार से हैं, वहां पे इतनी समस्याओं को किनारे रखी। हमने उनसे एक बाजार में बोला कि एक बाथरूम की समस्या को दूर कीजिए, जो कि महिलाएं सुनिए तो पहली, तो वो कहते हैं कि भैया जगह दिया गया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम झगड़े में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, कि उनके लिए ये झगड़े हैं। तो ठीक है, तो ये आज अभी इन लोगों ने हाथ खड़े किए जो पहली बार आए हैं, और ये देखिए युवा आ रहे हैं, कोई अपनी नौकरी से आ रहा है, कोई स्टूडेंट है, और ये सब लोग देख। आप कहाँ से आए हैं? 3 दिन से फरीदाबाद से आया हूँ मैं। फरीदाबाद से आए हैं, काम हम छोड़ दिए? नहीं, काम चल रहा है मेरा। अच्छा जी। तो यहाँ आ रहे हो, क्या भावनाएं लेकर आए हो? इस्तीफा की मांग है हमारी, और इस्तीफा लेके ही रहेंगे। लेके रहेंगे। क्या नाम है पटना जी का? मेरा नाम ओम प्रकाश। होनी चाहिए। ओम प्रकाश, ओम के साथ प्रकाश भी आपके, तो बताइए लग रहा है यहाँ कुछ प्रकाश होगा? बिल्कुल। जब तक यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक हम यहीं डटे रहेंगे। हमारे ये है। आप भी पहली बार आए हो आज? पहली बार आए। कहाँ से आए हो? मैं तो DU से पढ़ता हूँ, पहले मैंने BHU से पढ़ाई की है। BHU उनका जो संसदीय क्षेत्र है, मैं BHU के आसपास की बातें बताता हूँ। वहाँ पे लाइट नहीं है। ये जो 24 घंटे लाइट देने का दावा करते हैं, बच्चे कमरों में बंद रहते, बिना लाइट के कैसे पढ़ाई करें, मतलब पढ़ाई नहीं कर पाते वहां से। और यहाँ की स्थिति अभी जो है कि जैसे मतलब देख रहे हैं यहाँ परीक्षा लीक और दुनिया भर के मामले हैं, तो एजेंसी कोई अकाउंटेबिलिटी ले नहीं रही है कोई। और जब इनको हटाया जाएगा तो वो डर होगा उनके अंदर कि जवाबदेही देनी होगी, बच्चों की समस्याएं सुननी होगी। और किसी बात की समस्या को, पहली बात ये सुनने को राजी नहीं, बात किसी और बात की नहीं, इनकी चुप्पी की बात है, जितने चुप हो गए हैं। तो आपको बोलेंगे कि आप यहाँ पर आए हो, किसी राजनीतिक दल से लाए गए हो, क्या है बताओ जरा थोड़ा सा। अगर हम कह दिया जाएगा ना कि सब वहाँ पे तो एंटी नेशनल लोग। मैं खुद कह लूं मैं किसी राजनीतिक दल से हूँ, लेकिन क्या ये मुद्दे झूठे हो जाएंगे इतने मात्र से कि मैं किसी राजनीतिक दल से हूँ? क्या भारत लोकतंत्र नहीं है? लोकतंत्र है, यहाँ सारी पार्टियां बनने का अधिकार है और पार्टियों के अपने मुद्दे हैं। लेकिन जो एजुकेशन के मुद्दे हैं, हेल्थ के मुद्दे हैं, इन सब पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। ठीक है, ठीक है, ये इनके मुद्दे हैं और इसको ध्यान देना चाहिए। क्या पढ़ रहे हो आप? मैं अभी मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। मास्टर के स्टूडेंट? हाँ ठीक है। तो बनारस वाले हो गए, फरीदाबाद वाले हो गए, DU वाले हो गए, आप आओ भैया, बढ़िया फॉर्मल शर्ट, ऑफिस से आ रहे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। एक ओम प्रकाश भी है, प्रेम प्रकाश, हाँ एक ओम प्रकाश जी भी है, प्रेम प्रकाश भी, सारे प्रकाश हैं। सरकार कुछ कर नहीं रही है यहाँ भी। तो आप भी वेद प्रकाश है? सरकार प्रकाश नहीं कर पा रही। आप बताइए प्रेम प्रकाश क्या करते हैं आप? मैं दिल्ली होमगार्ड में हूँ। पार्ट टाइम जॉब है, वो वॉलंटरी जॉब है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था SSC की। आप होमगार्ड हैं दिल्ली में? वाह, चलिए मेहनत करते हैं जी। मैं 2011 से पार्ट टाइम अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ। पत्रकार जो होते हैं लोकतंत्र के गार्ड होते हैं, तो हम भी गार्ड ही हैं, समझिए। सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये तो नीट का एग्जाम है, तो इसे तो काफी मास लेवल पे लोग बाग देते हैं, मगर आप SSC की जो इन्होंने 2014 से जो दुर्दशा करी है ना, CPO का एग्जाम ले लो, GD का एग्जाम ले लो, सर CGL का एग्जाम ले लो। 2017 में भी प्रोटेस्ट करा था, वहां पर एजेंसी हटाई। अब जो एडिक्यूटिव एजेंसी आई है उसने तो और बेड़ा गर्क करा है। 2025 में लड़कों ने रामलीला ग्राउंड में हम भी बैठे थे, मैंने 24-22 का भी CGL मेंस दिया है, 24 का भी दिया है, और 17-18 सारे एग्जाम दिए, मगर एग्जामों का जो अभी UPSI का एग्जाम हुआ है सर, UPSI का लोग मतलब एक GD का एग्जाम ये सही से नहीं करा पा रहे हैं। ये तो आपको इसलिए पता चल रहा है क्योंकि नीट का एग्जाम तो बहुत मतलब एक अच्छा एग्जाम है। 22.5 लाख लोग बैठे थे, 22.5 लाख एग्जाम है, तो इस मगर सर अगर आप स्टेटों की बात करोगे, जो आपने नौकरी सीरीज चलाई थी प्राइम टाइम पे, वो उसमें मैं आया था काफी बार, बहुत काम किया इस पर। मैं आपकी नौकरी सीरीज में जो आपने कवर करा था, अगर उसी टाइम ये अगर ऐसा कोई आंदोलन जब भी बनता ना, तो इतनी बड़ी बात होती नहीं है। जो 20 लड़कों की डेथ हुई है ना सर, इसके लिए
अगर ये कह दें हमें किसी से भी जोड़ दे कि हम स्टूडेंट नहीं है, हम कुछ नहीं है, मगर उनके लिए तो कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना। वो 20 स्टूडेंट कौन थे, उन्हें वो तो भारतीय थे ना, उनकी तो जिम्मेदारी लो ना। अभी जो याद होगा ओल्ड राजेंद्र नगर में जो पानी आ गया था, लाइब्रेरी में बच्चे मरे थे, सीबीआई ने कह दिया एमसीडी की कोई गलती नहीं थी, तो उनकी भी मौत की जिम्मेदारी नहीं है जो डूब के मर गए कोचिंग में लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते। दोस्त सबसे बड़ा कमी है क्योंकि ये सरकार ज्ञानेश कुमार के बदौलत चुनाव जीत रही है, SIR कर रही है, बंगाल में ममता बनर्जी को हराई, बिहार में तेजस्वी यादव को हरवाई, तो इसे बस वोट काटना है, चुनाव जीतना है। इसे पता है कि जनता कुछ करेगी नहीं, बस मुझे तो वोट चाहिए ज्ञानेश। रामलीला ग्राउंड में बच्चे बैठे थे, CGL का एग्जाम होता है 2000 SSC का, सर एडुकेटी के उसे हटाने के लिए बच्चे बैठे थे। TCS में कुछ कमी थी, TCS में पता नहीं इन्होंने क्या टेंडर चेंज करा क्या नहीं, सर एडुकेटी को लिया, उसने इतना CGL प्री इन पे अच्छे से एग्जाम नहीं हुआ, CGL प्री, फिर उसका रिजल्ट जो बैन है कई स्टेटों में, मतलब MP में भी उसमें स्पैम घोटाला मतलब जो हुआ है वहां पर, फिर भी वो कुछ एजेंसी नहीं हटी, बाकी जो है आप लोग हल्ला करके थक के, और सर FIR तक भी कराई है। तो ये बेटा आप कहाँ से आए हो? यूपी से। यूपी से क्या करते हो आप, क्या नाम क्या है? शुभांगी। शुभांगी कौन सी जगह से आए हो यूपी में? सहारनपुर। सहारनपुर से आए हो, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ाई करते हो आप? मैं DU से पढ़ाई करी है। DU से पढ़ाई। आप यहाँ तक आए हो, क्या सोच के आए हो, क्या आया जहन में, पहली बार आए हो आज? हाँ। क्या लगा आपको यहाँ आना चाहिए? मैं चाहती थी हमेशा से आना, मतलब जब से स्टार्ट हुआ था प्रोटेस्ट, बट ये कि एक मन में हिचक होती है कि जाऊं या ना जाऊं, बट फिर अभी लगा कि इतने मास लेवल पे हो रहा है, मेरे लिए ही लोग बोल रहे हैं, मेरे जैसे बच्चों के लिए बोल रहे हैं, मैं ही नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा। यानी आपके लिए बोला जा रहा है, आपको लगा कि ये कॉलिंग थी कि आज आप यहाँ पर आई 19वें दिन हिम्मत करके। मम्मी को बताया? नहीं बताया मम्मी को? बताऊंगी, घर जाके बताऊंगी। मम्मी पापा बीजेपी वोटर है ना? ऐसा नहीं है। पक्का बताओ, सच्ची 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 सच्ची। कैसे, किसको देते हैं वोट? ऐसे पूछ सकते हैं, मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं पूछ सकते हैं, बताओ ना जब देते। मैं कुछ रखना चाहूंगी इसको। हाँ समझ गए, हम जान जाते हैं। खैर बट आप यहाँ पर आए हो, अच्छा है कि आपको लगा कि हाँ आना चाहिए। डर है, डर लग रहा है अभी? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ क्या पढ़ रहे हो, कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस तो अच्छा चैप्टर है आपका जो जिंदगी के लिए। कह सकते हैं, कह सकते हैं। देखिए ये अभी पहली बार आई है। हाउ ओल्ड आर यू? 18 19 मस्ट बी वेरी यंग। 18 19 22 या वेरी यंग दैट मैटर। तो ये सब देखिए, सब आज पहली बार आए हैं। कोई DU में पढ़ रहा है, कोई बनारस से आया है, कोई छात्र है, कोई झारखंड से। आप झारखंड जा रहे, ये देखो, ये कहाँ से आई हो, कहाँ से आए हो आप? रोहिणी से बता। रोहिणी साहब, ये क्या लिखा है? यू टेक केयर ऑफ आवर प्लैनेट, लिव लॉन्ग लाइफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, वी विल टेक केयर ऑफ यू। ओके, यू एंड मी, यानी मिल के साथ चलना है। हाँ? तो ये देखिए, जाहिर सी बात है कि बच्ची को उसके पिताजी जो हैं अभी से इंस्पायर कराने यहाँ लाए हैं। आपने छोटे बच्चे को लेके आए हैं यहाँ पर? हाँ जी, मतलब मैं काफी फॉलो करता हूँ ये चीजें कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। एज अ जिम्मेदार नागरिक हमें पता होना चाहिए क्या चल रहा है, और जो चीजें किसी अच्छे कॉज के लिए हो रही है तो बच्चों को स्टार्टिंग से इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि बच्चे कहीं ब्रेन वॉश ना हो जाए इधर उधर, क्योंकि आजकल ब्रेन वॉश का जमाना है। क्या नाम है आपका? दीपक बंसल। ठीक है दीपक, बोलिए आगे। तो वही है कि ब्रेन वॉश मैंने बहुत लोगों को देखा है जो वैसे तो बहुत इंटेलेक्चुअली सही होते हैं, बट आई स्टिल फील कि उनसे गलती हो जाती है। और एक बारी एक एज ऐसी होती है कि एक एज के बाद आप किसी को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं ईरान में था और कोम में एक हस्बैंड वाइफ अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आए युद्ध के दौरान। कोम में छोटे छोटे बच्चे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपने छोटे बच्चों को लेकर के आए, अमेरिका बम बरसा रहा, आपको डर नहीं लगता? तो उन्होंने कहा कि अभी से ही तो हमें सिखाना है कि लड़ना किसे कहते हैं, हार जीत से ऊपर। तो मैंने अगर कुछ हो गया तो बोले नहीं हो गया फिर तो आप भी। आज मुझे लगा कि एक छोटे बच्चे को आप लेके आए, उसको कुछ नहीं पता है कि आप सिखा रहे हैं उसे कि यहाँ आ रहे हैं, तो पता चल रहा है चीजें। देखो वो भी थोड़ा बहुत तो हमसे भी देखती है, टीवी पे देखती है क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ भी जब हम कह रहे कि हम यहाँ कुछ लड़ाई करने के लिए दिखाते हैं ना बच्चे को, है टीवी में देखने लायक कुछ नहीं। टीवी वैसे नहीं, मतलब हमने कोई केबल वेबल नहीं लगा रखा है, मेन स्ट्रीम कुछ नहीं चलता हमारे में, यूट्यूब पे एक्टिव होता है। वी एंश्योर कि बच्चे को जो जा रहा है वो सही चीजें जाए। ठीक है। तो ये बंसल साहब अपनी बेटी को लेके आए। हाउ ओल्ड इज शी? शी इज गोइंग टू बी 8 नाउ। शी इज गोइंग टू बी 8। तो ये एक पाठशाला जो सुबह वो 2 बजे तक पढ़ के आई, और एक पाठशाला ये है जो यहाँ पर लेके आए हैं। तो हमने आपको दिखाया, बताया कितने बच्चे आ रहे हैं, कौन लोग आ रहे हैं और पहली बार आ रहे हैं। तो अब समझिए
कि ये सब लोग आ रहे हैं एंड थिंग्स हैव स्टार्टेड टर्निंग अराउंड फॉर सीजेपी। नाउ कौन कौन आया? चंद्रशेखर आए, डिम्पल यादव आए, धर्मेंद्र यादव आए, स्वरा भास्कर, कुणाल कामरा तो चलिए एक्टिविस्ट या सटायरिस्ट तो हैं ही हैं, लेकिन अब सारी राजनीतिक दलों से लोग आ रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता आए। अब तो कांग्रेस ने खुल करके केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने समर्थन दे दिया। आप कुछ बोलना चाहते हैं? बताओ हीरो, डायरी लेके तो मेहनत करते रहते हो। तुम्हारा नाम क्या है बताओ, बुरात परिचय बताओ। मेरा नाम साहिल और मैं आसाम से हूँ और यहाँ का मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। तुम कोऑर्डिनेट कर रहे हो? आज मीडिया वाले धीरे धीरे, पहले तो टीवी वाले तो नहीं आते थे, अब आ रहे हैं 2 दिन से। सच बताओ, दल्ले भी आज आ रहे हैं, आजकल फोन करते हैं। आपको पता है दल्ले मीडिया कौन से होते हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया। अच्छा आ रहे, काफी सारे आ रहे, अच्छा मीडिया भी आ रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि चलो कम से चले पूछ तो रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, वो तो आप उनको क्या जवाब दे रहे हैं? ठीक है सर, वेलकम है, आ जाओ, कंटेंट बना लो, आप लोग अपलोड कर दो। सही मुद्दे पे अगर आपका आंख दूर है, देर है लेकिन दुरुस्त है, आप लोग का अगर आंखें ओपन हो गया तो प्लीज कर लो, जो सही है उसके बाद बता दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उनको वेलकम कर रहे हैं, कोई भी उनके खिलाफ स्लोगन नहीं हो रहे, रेस्पेक्टफुली हम उनको ला रहे, वो अपना इंटरव्यू ले रहे। तो आप टीवी मीडिया को भी जगह दे रहे हैं कि भाई हाँ यार ये ओपन मंच है, सबके लिए है। जो हमारे खिलाफ है मैं उनको भी यहाँ पर आने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आके देखो क्या चल रहा है, उसके बाद इसके ऊपर तुम कमेंट पास करो। दूर में बैठ के रील्स में देख के कमेंट पास मत किया करो। ठीक है, ये बात है। तो ये बता रहे हैं कि हम सबको वेलकम कर रहे हैं। सौरभ त्रिपाठी आपको नजर आएंगे। सौरभ त्रिपाठी जी ठीक है, आप इधर आओ, आओ तुम आओ। ये सौरभ है, हमारे छोटा भाई है, ये हमारा न्यूज पंच। आप लोग न्यूज पंच भी देखते हैं और देखते रहिए, रेड भाई भी देखता हूँ। अरे तो छोटे भाई नहीं देखोगे क्या? तो ये देखो, ये सौरभ है, यहाँ मेहनत कर रहा है। और सौरभ और हम शहर है और हम हमारे वालिद और इनके चाचा सब लोग दोस्त हैं। और देखिए चलिए, कम से कम यहाँ हम लोग साथ में मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। तो ये कॉमराडरी है, ब्रदरहुड है, चल रहा है, बिल्कुल चलता रहेगा, चलना भी चाहिए। तो आप देखिए सोनम वांगचुक जो आपको मंच पर नजर आएंगे, बेहद कमजोर लेकिन मन से मजबूत। तो ये तस्वीरें हैं जंतर मंतर से। तो सोनम, क्या तबीयत के हालचाल क्या? थोड़ी सी नाजुक है तबीयत, और आपने देखा ही होगा अभी स्टेट्स आए हैं। स्टेट्स आने के बाद डॉक्टर कह रहे थे कि कंडीशंस ज्यादा खराब हो सकती हैं, लेकिन दोबारा से जब स्टेट्स चेक किए हैं तो ये पता चला कि स्थिर है, लेकिन वैसे देखा जाओगे तो काफी कमजोर लग रहे हैं। शरीर से कमजोर है, मन से और जहन से खुश हैं। आज इसलिए खुश हैं कि इतना जन सैलाब आया, तो मैंने पहली बार चेहरा खुश देखा उनका, कि कुछ खुशी उनके चेहरे पे थी। आज मुझे भी लगा, मैंने पूछा भी जाके उनसे कि बोला कि हाँ आज मैं अंदर से थोड़ा सा मुझे खुशी महसूस हो रही है, मन से शरीर से थोड़ा वीक हूँ। ये सब लोग हैं, ये अभिनेता हैं। आपने इनको कभी तमाम सीरीज में देखा होगा और पहले दिन से यहाँ पर लगे हुए हैं। शायद सब अपने अपने करियर से थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और जो जिनको लगता है, जो शायद देने वाले हैं काम, या उनको लगता है जिम्मेदार हैं, उनको लगता है कुछ गलत सही जो भी कर रहे हैं, पर इन्होंने सब छोड़ दिया उसके बारे में सोचना। काम मिले ना मिले आगे है, क्या फर्क पड़ता है अगर आप जिम्मेदार नागरिक हो किसी देश में। नहीं, बॉलीवुड तो आ गया। आज हम देख रहे हैं दीपिका पादुकोण, सोनाक्षी सिन्हा, इमरान खान, शोभा डे, सब रील बना के बयान दे रहे हैं। जो लोग नहीं बोलते थे वो भी बोल रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने बोला कि आप में चुप नहीं रह सकती हो, जो हो सो हो। मैं कहता हूं कि ये वाली जो चुप्पी है ना, ये पहले से तोड़ना जरूरी है। आगे से अगर हम इस तरह का कोई मुद्दा उठाते हैं, तो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको कोई भी डर हो, डर खत्म करना जरूरी है। तो अपना डर खत्म करके आगे आइए। आज आए हो, पहले भी आ सकते थे, आज आए, मोस्ट वेलकम, और सबको लेके आओ साथ में। ठीक है, शुक्रिया। तो ये सब लोग हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। सौरभ दास जी, नेताजी क्या हाल है? नेताजी क्या हाल है नेताजी? कैसे हो? सौरभ जी क्या हाल है? आज तो बड़ी भीड़ है, रौनक भी है। बहुत बढ़िया। ये अपूर्वानंद जी आए हैं ना, तो उनसे। कौन आया है? अपूर्वानंद जी आए हैं, ठीक है। तो ये सब सौरभ दास जी, सब देखिए प्रवक्ता लोग हैं। ये राम जी हैं, इधर आओ। ये राम है, यूपीएससी का प्री और मेंस और इंटरव्यू तक गए हैं। 3 बार इंटरव्यू उन्होंने दिया है यूपीएससी का। तो समझ लीजिए कमजोर आदमी नहीं है, प्री नहीं निकलता है लोगों का। तो उन्होंने 3 बार प्री निकाला है, 3 बार मेंस निकाला और 3 बार इंटरव्यू तक गए हैं। पास नहीं हो पाए। कोई नहीं, पास नहीं हो पाए तो अब चेंज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नहीं पास हुए इसलिए क्योंकि चेंज नहीं था। अगर रिफॉर्म होता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जो सर्टिफिकेट फेक लग रहे हैं, गवर्नमेंट को उसमें ध्यान देना होगा। और ईडब्ल्यूएस में ही नहीं, बाकी चीजों पे भी बहुत सारे ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससी का सर्टिफिकेट, बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। और वो लोग ऑलरेडी उनके पेरेंट्स बेगूसी में होते हैं, फिर भी वो आईपीएस की कई साल जॉब करते हैं, उसके बाद वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं।
मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस पे भी ध्यान देना होगा। और हम लोग बहुत जायज मांग रख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम लोग आप चाह रहे रिफॉर्म हो, मतलब इस्तीफे तो जो है वो है, लेकिन रिफॉर्म चाहते हैं आप। वैसे तो अच्छा है कि रिफॉर्म हो जाए तो बहुत बढ़िया चीज हो जाती। हमें रिफॉर्म ही चाहिए। अगर रिफॉर्म, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आ जाए तो सर हमें यहाँ पे बैठने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो ये राम है, इनके साथ में इधर आओ, ये अभिषेक है। क्या क्या चल रहा है, ढूंढ लगे हुए हो? जी बिल्कुल। पढ़ाई कब करोगे? करेंगे सर, पढ़ाई जल्दी करेंगे। थोड़ा सा ये जो युवाओं का हक जो है बेचा जा रहा है, उसको उसके लिए जो है हम आवाज उठाने के लिए आए हैं। तो ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं सब, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, बताया हमने। तो बताओ, घर वाले कह रहे हैं कि वहाँ पढ़ाई करने गए हो कि जो यहाँ प्रदर्शन करने गए हो, क्या कहते हो उनको? देखिए सर, जैसे यूपीएससी में तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी में भी एआई जनरेटेड पेपर इस बार बनाया गया, उसकी वजह से बहुत बच्चे परेशान हुए। सीसैट में जो है 10th लेवल का सिलेबस मेंशन है, लेकिन वो कैट के बियॉन्ड जो है जा रहा है सिलेबस। मतलब इस बार भी यूपीएससी चेयरमैन ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये बहुत ही अनएक्सेप्टेड पेपर, मतलब उन्होंने टफ बोला। उसके बाद भी इन्होंने रिफॉर्म की ओर नहीं गया, इन्होंने कंपनसेट नहीं किया। जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, जिनका 6th अटेम्प्ट था, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, उनका तो पूरा अटेम्प्ट ही खत्म हो गया। अगर आप देखेंगे एसएससी में एडुकेटी जो है, एडुकेटी का जो है मामला आप देखिए, व्यापक घोटाला में पकड़ा गया, लेकिन उसको देश के युवाओं को फ्यूचर डिसाइड करने के लिए दे दिया गया एसएससी में भी। तो ये सब आपने अपने रिफॉर्म के लिए हैं। मार्क्स देखो पहले, अरे मैं जानता हूँ, बैंकर मार्क्स है, फिर भी हम लोग बाहर हैं। और इतने मार्क्स जितने मैं वेटिंग लिस्ट में था उस समय के आज की टॉपर निकल रहे हैं। सोचिए ये हालत है। राम को जानता हूँ, राम 3 बार प्री निकाला है, 3 बार मेंस निकाला है और 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, और उसे लगता है वो यहाँ पर खड़ा है क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो ईडब्ल्यूएस के फर्जी सर्टिफिकेट बना करके लोग आ जाते हैं, उसकी वजह से नहीं हुआ इसका। सोचिए कि 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू देने वाला लड़का भी यहाँ पर खड़ा है, एसएससी वाला भी खड़ा है, कॉलेज स्टूडेंट भी खड़ा है, नीट वाला हो ना हो, लेकिन जितने लोग हैं सब अपनी अपनी जो उनको लगता है कि उनके लिए। नीट के बच्चे बहुत आए थे। हाँ, नीट के भी बच्चे आए थे। नहीं मतलब वो तो हम कह रहे वो तो हैं ही, वो तो हैं ही। आप भी नीट वाले हो? अरे वाह, आओ आओ डॉक्टर साहब आओ। अरे डॉक्टर, ये बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह चंदेल है। कहाँ से आए हो? मध्य प्रदेश रीवा। कैट वाले भी आ गए, एमबीए करने वाले भी आ गए हैं। तो सब घूम फिर के एनटीए के पेशेंट। इंजीनियर, तुम सब इंजीनियर हो? अरे भाई सब है, डॉक्टर वो, मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनने वाले वो, इंजीनियर वो है, शिक्षक भी आया है, एक होमगार्ड भी आया है। एसएससी वाले तो हैं ही हैं, नीट वाले तो हैं ही हैं। डॉक्टर साहब बताओ। इसका कोई वैल्यू नहीं है इस कंट्री में। उसके अलावा आप अपने बच्चे को पढ़ा के जितना ऊपर का पद मिला दो एजुकेशन से रिलेटेड, उसका क्या वैल्यू मिलेगा आपको? आप खुद सोचो ना। इतने मीडिया है हमारे पास, आप लोग के चलते पूरा इंडिया में ये चीजें लोग जानते हैं। 5 साल का बच्चा भी जान गया जिसको अभी होश ही नहीं है फ्यूचर का, लेकिन अभी एक भी मीडिया मुझे दिखी नहीं। ठीक है, देखिए ये बुजुर्ग हैं, वो भी नारे लगा रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर के। अब इंजीनियर उन लोगों से बात करके खत्म करते हैं। कहाँ से आए हो? मैं बिहार से हूँ, ये कर्नाटका से है। कर्नाटका से हूँ। बैंगलोर से आए हो? इसी आंदोलन के लिए आए हो? मैं बेसिकली, मेरा कॉलेज शुरू होने वाला है अगले महीने, बट मैं आंदोलन के लिए जल्दी आ गया कि हाँ मुझे भी ज्वाइन करने, मुझे भी सपोर्ट करने सोनम सर के लिए। जब ऐसे नहीं लगेगा कि हाँ मैं वहाँ पर बैठा हूँ और कोई सपोर्ट करने नहीं आया। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कोई कितना इनसेंसिटिव हो सकता है। लोग यहाँ मर रहे हैं, लोग यहाँ एजुकेशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ना किसी के कान में जू रेंग रही है। एक एक्नॉलेजमेंट तक नहीं मिल रहा है सरकार से। एटलीस्ट कुछ तो एक्नॉलेज करे, कुछ तो सरकार को कुछ तो करना चाहिए, कुछ स्टेप तो लेना चाहिए। कोई 20 दिन होने जा रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, ये इंजीनियर, डॉक्टर, कानपुर, औरंगाबाद, बलिया, बेंगलोर, सहारनपुर, बनारस, ये सब यहाँ फरीदाबाद, भाई जो भूल जाओ माफ कर देना, लेकिन सब आते रहे। लेकिन कानपुर वाले जो है, कानपुर वाले आंदोलन नहीं करते। देखो अब यार, ये ईमानदारी की बात है। हम भी हैं तो ईमानदारी है भाई। मैं तो नहीं, मैं चाहूंगा, गर्व से कहता हूँ, कानपुर अगर मेरी आवाज कानपुर तक दर से अगर वो सो गए हैं तो आज लगाने का काम कर रहे हैं सर। किसान जा रही है तो आंदोलन से जुड़िए और फुल सपोर्ट कीजिए। चलिए कानपुरियों को संदेश। ठीक है सब, क्या हाल? आज भीड़ आ रही है? बढ़िया। कल से बहुत 2-3 दिन से आप देख रहे हैं, भीड़ तो पहले भी आ रही थी, सपोर्ट तो था ही जनता का। आज सब लोग अब उतरना चालू कर गए मैदान पे। तो मैदान पे आ गए हैं, तो मैदान पर आ गए हैं। सुनिए क्या जो नेता आए, डिम्पल आई, धर्मेंद्र आए, कुणाल कामरा को हमने सुनवाई दिया है। सुनिए एक आध नेता क्या बोल गए हैं। लेकिन नेताओं से सुनने से ज्यादा इन लोगों को सुनिए। नेताओं को तो सुनते रहते हैं आप लोग कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। इन लोगों को नहीं सुनने को मिलता है, तो मैं लगा इन लोगों को माइक देना चाहिए। तो रेड माइक इसीलिए तो बनाया था हमने
कि इन्हीं की आवाज है और वो इनको समर्पित है। तो द रेड माइक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नेताओं की आवाजें सुन लीजिए, फिर कहेंगे हम आए थे कवर करने, आप कवर नहीं करते हैं, तो उनको भी सुन लीजिए। बाकी जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं, वो हमने जैसा है वैसा आपको दिखा दिया है, और वीडियो में कहीं कोई एडिटिंग नहीं है। एंड टू एंड जो है आपके सामने समर्पित है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। द रेड माइक पर खबरों का सिलसिला जारी है।